पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर कहा, एसआईआर पर तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यदि वोटर लिस्ट गलत थी तो उस वोटर लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो सबसे पहले पीएम मोदी इस्तीफा दें, उसके बाद एसआईआर करवा लें पूरे देश का, तब फिर से चुनाव हो। हमारे साथी जयराम रमेश जी ने जो बात कही है वो सही है, इस पर आपको चर्चा करना चाहिए। आप इस चर्चा से भी भागते हैं, किन किन का नाम कटा उस पर भी जवाब नहीं देते हैं। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के पप्पू यादव ने विस्तार से और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, हमारा तो उससे थोड़ा ऊपर है, डिस्कशन तो हो, लेकिन यदि वोटर लिस्ट गलत थी तो उस वोटर लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव हुआ तो सबसे पहले लोकसभा भंग हो, और लोकसभा भंग हो, प्रधानमंत्री रिजाइन करे, उसके बाद एसआईआर करवा ले पूरे देश का, तब फिर से चुनाव हो ले और फिर से हम लोग चुनाव में चले। तो पहले तो लोकसभा भंग करने की बात हो। दूसरी चीज, चुनाव आयोग हिटलर की तरह मुखेर कानून, ये अलाउद्दीन के चिराग तो है नहीं चुनाव आयोग। कभी कह देंगे हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे, कभी कह देंगे 65 लाख के लिए हम बाध नहीं है, किसका नाम हमने काटा, आप 7 दिन का नोटिस होता है, आपने वो नहीं दिया, तो आपको मनमानी करने की पूरी छूट, एकदम बैटिंग करने की आजादी दे दिया जाए। आपके खिलाफ संविधान को यदि आप खत्म करोगे तो संविधान बनाता कौन है? सदन। तो सदन में इस पर चर्चा तो होगी और संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करती है। तो इसीलिए हमारे जो साथी मित्र ने जो बात कही है, जयराम रमेश जी ने, वो सही कही है। एक उचित प्लेटफॉर्म है कि आपको आना चाहिए और चर्चा करना चाहिए इस पर। तो चर्चा से भी भागते हैं, सीसीटीवी फुटेज से भी भागते हैं, किन किन का नाम कटा उससे भी भागते हैं, नोटिस नहीं दे दोगे इससे भी भागते हैं। 1 महीना में टर्की के कौन से सैटेलाइट से आपने ये पता कर लिया कि 20 लाख लोग मर गए, 37 लाख लोग मिसिंग हैं, 8 लाख लोगों का डबल नाम है, 16 साल से आपकी सरकार थी, आपको पता नहीं चली। आधार कार्ड गलत हो सकता है, इससे पहले आपको पता नहीं चला, जबकि सब कुछ आधार कार्ड से लिंक है। तो ये एक बात, बिल्कुल चर्चा तो होनी ही चाहिए, और प्रधानमंत्री भागे हुए रहते हैं। तो सड़क से लेकर के सदन तक हमारे नेताओं का जो वोट का अधिकार है, गरीबों का अधिकार है, उसके लिए आवाज है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से सोमवार को चुनाव आयोग से मिलने वाले मामले में आयोग का बयान भी अब सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने अपने कहे को अंतिम समय में बदल दिया। 10 अगस्त को ही आयोग की तरफ से उन्हें पत्र जारी करके बताया गया था कि चुनाव आयोग के ऑफिस में सीमित स्पेस की वजह से, लेकिन सोमवार को अधिक लोग आयोग के दफ्तर में आने की बात बोल रहे थे, जिसके बाद विपक्षी सांसदों को रोका गया। आपको बता दें कि विपक्षी सांसद जो थे वो एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करना चाह रहे थे, और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको रोक लिया था, और जिसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा भी हुआ था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक